जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं और वहाँ वो सरभंग और सुदीक्षण मुनि के आश्रम में उनसे मुलाकात भी करते हैं। श्री रामचंद्र जी से वहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तपस्वी और ऋषि मुनि मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका आश्रम जो है वो चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी के समीप अवस्थित है, परंतु वहाँ पर बहुत सारे राक्षस गण जो है वो इन तपस्वियों का संहार करते रहते हैं और इनकी तपस्या में भी विघ्न डाला करते हैं। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि वो इन राक्षसों का वध करके उनको सुरक्षा प्रदान करें। इस पर श्री रामचंद्र जी उन्हें राक्षसों से उनकी सुरक्षा करने का आश्वासन देते हैं। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 11वें सर्ग से लेकर के 13वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जो है वो वन में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रास्ते में बहुत सुंदर तालाब मिलता है जिसका लंबाई लगभग 1 योजन और चौड़ाई भी लगभग 1 योजन है। उस तालाब का जो विशेषता वो पाते हैं कि उसमें हमेशा संगीत उस तालाब से सुनाई पड़ता है, जबकि वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। तो श्री रामचंद्र जी वहाँ उपस्थित एक धर्मभृत नाम के कोई मुनि थे, उनसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो धर्मभृत नामक मुनि जो है वो बताते हैं कि यह सरोवर है, इसका नाम पंचाप्सर सरोवर है और इस सरोवर का निर्माण जो है वो मांडकर्णी नाम के एक मुनि थे जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा इस सरोवर का निर्माण किया था। और ये मांडकर्णी नामक मुनि जो है इसी सरोवर में सिर्फ हवा का सेवन करके और जल में खड़े होकर के वो कठोर तपस्या करने लगे थे। उनकी कठोर तपस्या के कारण सभी देवता लोग बहुत चिंतित हो गए और उनकी तपस्या में भंग डालने के उद्देश्य से उन देवताओं ने 5 श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके पास भेजा। तत्पश्चात वे सभी अप्सराएं जो है वो मांडकर्णी मुनि की पत्नी बन करके वहाँ रहने लगी और वो आज भी उनके साथ रहती है और उनका आवास जो है वो जल के अंदर में है। और चूँकि वो बहुत सारे वाद्य यंत्र और उनके आभूषणों से जो ध्वनि निकलती है वही इस तालाब में सुनाई पड़ती है, ऐसा उस धर्मभृत नामक मुनि ने श्री रामचंद्र जी को बताया। इस पर वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उसके पश्चात फिर वो श्री रामचंद्र जी वन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर श्री रामचंद्र जी को एक बहुत बड़ा आश्रम मंडल दिखाई पड़ता है जिसमें काफ़ी संख्या में वहाँ मुनियों और ऋषियों का आश्रम होता है। वहाँ जब वो प्रवेश करते हैं तो सभी ऋषि और तपस्वी मुनि जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है इसमें कि सभी ऋषियों के यहाँ श्री रामचंद्र जी
अपने भाई और पत्नी सीता के साथ सभी ऋषियों के आश्रम में कुछ कुछ समय के लिए समय व्यतीत करते हैं। और ये काफ़ी लंबा समय जो है इस आश्रम मंडल में उनका व्यतीत हो जाता है, और लगभग 10 वर्ष का समय जो है इस आश्रम में उनका व्यतीत हो जाता है। लगभग 10 वर्ष इस आश्रम मंडल में व्यतीत करने के बाद वो पुनः श्री रामचंद्र जी जो है वो सुदीक्षित मुनि के आश्रम में वापस लौटते हैं। और फिर वहाँ सुदीक्षित मुनि से श्री रामचंद्र जी वार्तालाप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने एक अगस्त मुनि के बारे में बहुत लोगों से सुना है, सो वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम लोग अगस्त मुनि से के दर्शन करना चाहते हैं। इस पर सुदीक्षित मुनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये बोलते हैं कि आपको निश्चित तौर पर अगस्त मुनि का दर्शन करना चाहिए, और वो काफ़ी ज्ञानी तपस्वी हैं। उसके बाद वो अगस्त मुनि के आश्रम का पता जो है वो श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। वो बताते हैं कि ये इस आश्रम से लगभग 10 योजन की दूरी पर दक्षिण की ओर जाने पर एक आश्रम मिलता है, जहाँ पहले अगस्त मुनि के भाई का आश्रम है। और वो भाई के आश्रम में बताते हैं कि वहाँ रात्रि विश्राम करने के पश्चात अगले दिन फिर वहाँ से लगभग 1 योजन की दूरी पर दक्षिण जाने पर अगस्त मुनि का आश्रम मिलता है। तो इस प्रकार वो सुदीक्षित मुनि से ये फिर श्री रामचंद्र जी आज्ञा लेकर और अगस्त मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उन्हें यह भी बताते हैं, सुदीक्षित मुनि जो है श्री रामचंद्र जी को ये बताते हैं कि अगस्त मुनि का जो उनका जो यश जो फैला है उसका कारण वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि इस वन में 2 भाई जो है क्रूर स्वभाव वाले थे। उनका नाम था वातापी और इलवल। ये दोनों भाई रहते थे जो बहुत दुष्ट प्रकृति के थे, और वो ब्राह्मणों का वध जो है वो अपने मायावी छल के द्वारा किया करते थे। उसमें ये दोनों भाई जो है वो मायावी थे और भेष बदलने में माहिर थे। तो वो अपने समीप सभी ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म के भोज में बुलाया करते थे। और उसके पश्चात वो एक भाई उनका जो जिसका नाम वातापी था, उसका वो रूप बदल करके और उसको श्राद्ध कर्म में उसके मांस को भोज के रूप में उसको खिला दिया करते थे। और जब ब्राह्मणगण जो उसका भोजन कर लेते थे तो वो एक भाई जो है इलवल वो बोलता था कि वातापी तुम बाहर निकलो। और इसके पश्चात वो वातापी जो है भेड़े के समान मैं करता हुआ ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके बाहर आ जाता था। इस प्रकार इन दोनों भाइयों ने मिल करके हजारों ब्राह्मणों का वध किया था। जब इसकी जानकारी अगस्त मुनि को मिलती है तो वो भी जानबूझ करके उनके यहाँ श्राद्ध का भोज करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद वो श्राद्ध कर्म के भोज में वातापी का को भोजन के भक्षण करते हैं और उसको पूरी तरह से अपने शक्ति से उसको पचा देते हैं। और जब उसका भाई इलवल जो है वातापी को बुलाता है बाहर, तो वो बताते हैं कि अब तुम्हारे भाई में वो शक्ति नहीं रही बाहर आने की, मैंने उसको पूरी तरह से पचा करके समाप्त कर दिया है। तब इलवल जो है वो अगस्त मुनि पर आक्रमण करता है और उसके बाद फिर अगस्त मुनि जो है उसको दग्ध कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। और उसके पश्चात वो बहुत सारे ब्राह्मण जो है
वो वहाँ पर रह करके अपना वहाँ निवास करने लगते हैं। और इसके कारण उस क्षेत्र में जो है वो राक्षसों का आतंक जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसी के कारण जो है अगस्त्य मुनि का वहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो है वो उनका यश फैल जाता है। और वो पूरा जो दक्षिण का क्षेत्र है वो सभी ऋषि और मुनियों के लिए रहने के योग्य वो बन जाता है। और राक्षस लोग वहाँ बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इनके इसी सब कर्म के कारण अगस्त्य मुनि को उनका नामकरण जो पड़ा है वो अग मतलब होता है पर्वत। तो जो पर्वत को स्तंभित कर दे उसको अग मतलब पर्वत, और जो पर्वत को स्तंभित कर दे उसको अगस्त्य कहते हैं। इसीलिए ये अगस्त्य मुनि का ये नामकरण पड़ा है। तो उसके पश्चात वो ये भी बताते हैं कि ये दक्षिण दिशा में जो है इन्होंने राक्षसों से पूरे क्षेत्र को जो मुक्त किया है, तो इसीलिए इसको दक्षिणा क्षेत्र भी कहते हैं। और इस दिशा को अगस्त की दिशा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है अगस्त्य मुनि का यह भी गुण है कि वो समुद्र शोषण के लिए भी पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी है वो जब वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो वो विचार करते हैं, उनको दिखाई पड़ता है कि अगस्त्य मुनि का आश्रम, तब वो उनको ये इच्छा होती है कि अब जो है शेष जो है वनवास का अवधि अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही निवास करेंगे। जब वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं तो अगस्त्य मुनि को ये सूचना देते हैं। और अगस्त्य मुनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं भी आप लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं। अगस्त्य मुनि के आश्रम में विश्राम करने के बाद फिर जो है अगस्त्य मुनि बहुत सारे उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। जैसे वो उनके पास एक विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य धनुष था। और यह धनुष जो है कि भगवान विष्णु का दिया हुआ था। इसके अलावा फिर ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक माने बाण था, वो भी उनके पास था। इसके अलावा इंद्र ने उनको 2 तरकस दिए थे। वो तरकस जो है कभी वाण से खाली नहीं होता था, हमेशा उसमें वाण भरा रहता था। इसके अलावा फिर एक तलवार भी उनके पास था जिसमें कि मूठ में सोना जड़ा हुआ था। तो अगस्त्य मुनि जो है ये बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के आपको आपने राक्षसों के वध का जो संकल्प लिया है उसमें आपको ये सभी शस्त्र जो है आपको मदद करेंगे। इसीलिए अगस्त्य मुनि जो है वो ये सभी शस्त्र जो है श्री रामचंद्र जी को उपलब्ध करा देते हैं। इसके पश्चात फिर अगस्त्य मुनि जो है वो श्री रामचंद्र जी पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप लोग अपनी पत्नी के साथ यहाँ पधारे। और सीता जी का भी बहुत बड़ाई करते हैं कि सीता जी जो है वो पतिव्रता नारी है और उसने बहुत बहादुरी का काम किया है जो इस वन में आपके साथ यहाँ आई है। और इसलिए वो सीता जी का भी बहुत बड़ाई करते हैं। परंतु अंत में जो है श्री रामचंद्र जी है वो अगस्त्य मुनि से ये कहते हैं कि मेरे लिए इस आश्रम में हमेशा रहना ठीक नहीं होगा और मुझे कोई दूसरा स्थान बताइए जहाँ पर मैं अपना स्थायी निवास बना सकूं।
तो अगस्त्य मुनि फिर वहाँ से बताते हैं कि यहाँ से उनके आश्रम से लगभग 2 योजन की दूरी पर एक पंचवटी नाम का स्थान है। वो स्थान जो है सभी प्रकार के फल फूल एवं जल से समृद्ध है। उस स्थान पर उनको अपना स्थायी निवास बनाने का सलाह देते हैं। इसके पश्चात एक बात जो है वो अगस्त्य ऋषि बोलते हैं कि प्रारंभ में आपने यहाँ मेरे आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, पर मुझे ये ज्ञात हो गया है कि चूँकि किस कारण से आप दूसरे स्थान पर अपना आश्रम बनाना चाहते हैं, तो ये मुझे ज्ञात हो गया है कि चूँकि आपने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली है और इस मेरे आश्रम में जो है वो राक्षसों का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए आप ये चाहते हैं कि यहाँ से दूर हट करके और वहाँ अपना निवास बनाएं, ताकि आप अपने राक्षसों के वध की जो प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण कर सकें। और इसके पश्चात फिर ये वो बताते हैं कि ये जो पंचवटी नाम का स्थान है वो गोदावरी नदी के तट पर ये अवस्थित है। और वो ये बोलते हैं कि गोदावरी जो है बहुत सुंदर नदी है, यहाँ पर सीता जी का भी बहुत उनको रहने में प्रसन्नता होगी, इसीलिए और वहाँ बहुत सारे वन भी हैं, तो वो उनको सलाह देते हैं कि पंचवटी नामक स्थान पर जा कर के वहाँ अपना स्थायी निवास बनाएं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जो है अगस्त्य मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वो पंचवटी की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। इस अंक में जो है इतना ही। धन्यवाद।